गुड इवनिंग एवरीवन। अभी आप ये जो वीडियो देखने जा रहे हैं ये एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स 2019 का सेट है। ये एक मॉक टेस्ट है और मैं इसमें आपको इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व करके डिस्कस करके दिखाऊंगा। और जिन लोगों ने अभी तक ये पेपर अटेम्प्ट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा मैं, और आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके या एटलीस्ट एक बार उसको देख लें। इवन इफ़ यू डोंट अटेम्प्ट, प्लीज़ गो थ्रू इट एंड लेट मी नॉट वेस्ट एनी फर्दर टाइम। लेट मी स्क्रॉल डाउन और मैं सीधा इंग्लिश के सेक्शन में जाता हूँ। क्वांट, ये इंग्लिश लैंग्वेज का आपका सेक्शन है और जो पहला ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, डायरेक्शंस 71 to 78, ये जो है आपका कॉम्प्रिहेंशन है। और इस कॉम्प्रिहेंशन में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब भी आप बैंकिंग एग्ज़ाम में बैठेंगे तो कॉम्प्रिहेंशन को क्या करना है, पूरा नहीं पढ़ना है और सीधा जो बोल्ड में वर्ड्स दिए हैं सीधा एंटोनिम सिनोनिम बनाने चला जाना है। सो वी विल डायरेक्टली गो टू द क्वेश्चंस वेयर एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स आर देयर। और जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 75 है। लेट मी सी इफ आई कैन एक्सपैंड इट अ बिट। हाँ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द फ्रेज फुल स्टीम अहेड? फुल स्टीम अहेड मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जब कोई फुल स्टीम पे चलता है तो मतलब पूरे पावर के साथ चलता है, पूरे स्पीड के साथ चलता है। और ये कॉन्सेप्ट आया है स्टीम इंजन से। तो फिर भी मैंने आपको ये बात भी बताया है कि इवन इफ़ यू आर 100% कॉन्फिडेंट अबाउट द आंसर, प्लीज़ गो अबव, रीड द लाइन एंड मेक इट डबल श्योर। और इसका ऑप्शंस क्या क्या दिया है? इंटरप्टिंग एन एक्टिविटी, एक्टिंग कॉशियसली, ग्रेट इंक्रीज, प्रोग्रेसिंग क्विकली एंड प्रूडेंट प्रोग्रेशन। सो इंटरप्टिंग एन एक्टिविटी और एक्टिंग कॉशियसली को तो हम लोग बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर देंगे, और ग्रेट इंक्रीज, प्रोग्रेसिंग क्विकली और प्रूडेंट प्रोग्रेशन, मेरे ख्याल से द ऑप्शन शुड बी डी। बट स्टिल विल गो अहेड एंड विल गो अप एंड वी विल चेक कि है कहाँ ये चीज़। सो इस सेक्शन में तो नहीं मिला। नाउ लेट मी गो अहेड। हाँ, आई थिंक दिस पैराग्राफ इज़ visible to all of you, and look at what the paragraph says. To summarize, the promise of the cloud has created a sense of excitement among enterprises. However, they have proceeded to go full steam ahead into adopting a cloud service. तो इसका मतलब वही होगा, फुल स्टीम अहेड जाने का उन्होंने फैसला किया है। तो उन्होंने क्या कहा, किस चीज़ का फैसला किया है? ओके, प्रोग्रेसिंग क्विकली। Question number 76. Which of the following words is similar to the word adopt as given in the passage? Adopt का मतलब हम लोगों को, सब लोगों को पता है, किसी भी चीज़ को अपनाना, to accept something. Now let us see. एक जो वर्ड है, जो पहला है वो मोल्ड है, बी जो है वो डिड्यूस है। किसी चीज़ से जब कोई अर्थ निकालते हैं आप, व्हेन यू ड्रॉ अ मीनिंग आउट ऑफ समथिंग, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिड्यूस। जैसे आप थ्योरम्स डिड्यूस करते हैं, और थ्योरम्स जब आप मैथ्स पढ़ते हैं तो डिडक्शंस भी आता है उसमें। और मान लीजिए किसी ने कुछ बताया तो आपसे पूछना है आपने इसका क्या निष्कर्ष निकाला, तो आप ये भी कह सकते हैं, पूछ सकते हैं, व्हाट हैव यू डिड्यूस्ड फ्रॉम इट। जो सी है, ऑप्शन सी जो है वो एम्ब्रेस है, और एम्ब्रेस का मतलब पता है आप लोगों को, टू एक्सेप्ट समथिंग, किसी चीज़ को अपनाना। सो मोस्ट प्रोबेबली आई एम 100% श्योर कि ये ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। एंड आई विल नॉट स्क्रॉल एवरी टाइम अप, बट आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि एग्जाम में आप हमेशा स्क्रॉल करके एक बार श्योर हो जाइए। Which of the following words is most similar to the word ensure as in given in the passage? मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ श्योर कैसे बनता है, en लगा देते हैं, और ensure का मतलब होता है किसी भी चीज़ को श्योर करना। So the first option is confirm, B paced, C redundant, D weaken और E reject। और मुझे पता है कि आपको पांचों का मीनिंग पता होगा। redundant का मतलब आपको पता है, वन विच इज़ नॉट यूजफुल, यूजलेस। weaken, टू मेक समथिंग वीक। रिजेक्ट का मतलब किसी चीज़ को अस्वीकार कर देना। पेस्ट मतलब जो फास्ट स्पीड से हो। तो इंश्योर का यहाँ आपको पता चल गया होगा कि जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ए होगा। लेट मी गो टू अदर क्वेश्चंस। देर इज़ वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मोस्ट ऑपोजिट टू द वर्ड मैसिव एज गिवन इन द पैसेज। ये देखो, ये जो वर्ड है ये मैसिव है, और जो पहला है प्रोमिनेंट,
इनसिग्निफिकेंट, एनलार्ज्ड, फिल्थी, वाउच। फिल्थी का मतलब, मैसिव का मतलब आपको पता होगा, जो बहुत बड़ा होता है, वन विच इज़ वेरी ह्यूज। तो ह्यूज को अब क्या करेंगे, फिल्थी, वेरी डर्टी, इसको तो हटा देंगे। ई, वाउच, आप जब किसी चीज़ के लिए वाउच करते हैं मीन्स आप स्ट्रांगली उसको सपोर्ट करते हैं। इनसिग्निफिकेंट तो बिल्कुल ही हटा देंगे, बच गया जो आपका क्या है वो है प्रोमिनेंट और एनलार्ज्ड। नाउ हेयर वी आर अ बिट कंफ्यूज्ड कि मैसिव का क्या करें, प्रोमिनेंट करें या एनलार्ज्ड करें। सो वी विल गो अहेड एंड वी विल लुक कि सेंटेंस में कैसा यूज़ है इसका। और जब हम यहाँ पे जाते हैं तो लिखता है, आप देख सकते हैं सेंटेंस में इसका कहाँ यूज़ है, मैसिव। As all indications point to a massive shift in data deployments to the cloud. Massive shift in data deployment. So, means a very big shift, a very important shift. So, I will go with prominent. Okay. So, इस तरह से आपने देखा कि अगर कोई वर्ड कंफ्यूज करता है तो हम लोग डायरेक्टली वहाँ पे लाइन में जा सकते हैं जहाँ वो वर्ड दिया है, और हम लोग एक अच्छा ऑप्शन तलाश कर सकते हैं। नाउ अब यह आपका आ गया ग्रामेटिकल एरर का क्वेश्चंस। लेट अस डू इट वन बाय वन, okay, and I hope it is clearly visible to you. In case it is not visible, please do write in the comment box. It is widely believed that the village which is situated on the eastern coast of India will be wiped out within a decade. जिसको भी थोड़ा सा भी इंग्लिश पढ़ने की आदत है वो तुरंत इसमें गलती निकाल लेगा। इट इज़ वाइडली बिलीव्ड। आप देखिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ, इट इज़ डन, इसका मतलब क्या, ये किया जाता है, ठीक है ना। दिस इज़ मेड मतलब यह बनाया जाता है। इंग्लिश इज़ टॉट मतलब इंग्लिश पढ़ाया जाता है। इट इज़ वाइडली बिलीव्ड, यह बहुत बड़े स्तर पे बिलीव किया जाता है। सो इस एरर में, इसको बनाने में एक सेकंड भी नहीं लगना चाहिए। एनीवन जिसको थोड़ा बहुत भी इंग्लिश पढ़ने की आदत है। We will move to question number 80. Yesterday I met an old friend when I am going to the market. अगर आप इसका हिंदी समझ जाएंगे 2 मिनट में आपको बन जाएगा। ये कह रहा है कि कल मैं मिला अपने एक पुराने दोस्त से जब मैं जा रहा हूँ मार्केट के लिए। आप इस चीज़ पे गौर कीजिए, आई एम गोइंग जब मैं जा रहा हूँ, इसको कहना क्या चाहिए, व्हेन आई वॉज गोइंग जब मैं जा रहा था। सो दैट इज़ द मिस्टेक। वी विल quickly move to question number 81. 81 क्या कहता है, द क्रिमिनल वॉज सेंटेंस्ड टू द डेथ एंड वॉज हंग फॉर हिज क्राइम। आप लोग इतने सारे न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल पढ़ते हैं, द क्रिमिनल वॉज सेंटेंस टू 5 years इम्प्रिजनमेंट और सेंटेंस टू एनीथिंग, टू डेथ, टू कैपिटल पनिशमेंट, कुछ भी, उसमें द का इस्तेमाल कभी नहीं होता है। सो द लुक्स, ये इंट्यूशन बताता है आदमी का कि द जो है वो यहाँ पे गलत लग रहा है। सो द इज़ द मिस्टेक। आप द देख रहे हैं कहाँ पे है, यहाँ पे बिल्कुल डेथ से पहले। सो द का यूज़ बेकार है यहाँ पे, सो दैट इज़ द मिस्टेक। विल कम टू क्वेश्चन नंबर 82. FATF strongly urges Pakistan to swiftly complete its action plan by October 2019 to stop terror funding in the country. FATF strongly urge कर रहा है, urges Pakistan to swiftly complete its action plan by October 2019 to stop terror funding in the country. ये क्वेश्चन मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, बट स्टिल आई विल ट्राई इट। FATF स्ट्रांगली अर्ज कर रहा पाकिस्तान को किस चीज़ के लिए, टू स्विफ्टली कंप्लीट इट्स एक्शन प्लान बाय अक्टूबर 2019 टू स्टॉप टेरर फंडिंग इन द कंट्री। दोस्तों पता नहीं मैं कितना सही हूँ, बट एज अ स्टूडेंट मैं आपको बता रहा हूँ कि एज अ स्टूडेंट अगर मैं एग्जामिनेशन हॉल में रहता तो शायद नो एरर करके आता। आपके पास छोड़ने का भी ऑप्शन है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, यू डू नॉट नीड टू स्कोर 100 out of 100. सो इन द एग्जामिनेशन हॉल आई वुड हैव ऑप्टेड फॉर नो एरर। हो सकता है ये क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हो, बट आई एम नॉट 100% श्योर, बट स्टिल आई विल गो विद नो एरर। 83. Elon Musk is determined to be success in whatever field he chooses. ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, इसमें फिर आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, मतलब पढ़ने की बस आदत होनी चाहिए। एलन मस्क डिटरमाइंड है मतलब प्रतिबद्ध है, किस चीज़ के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, सक्सेस होने के लिए नहीं, सक्सेसफुल होने के लिए। सो दैट इज़ द मिस्टेक। आप देख सकते हैं, टू बी सक्सेस, एनीवन वांट्स टू बी सक्सेसफुल। 84. New purchasing power will increasingly come from Asia and Africa where the demographics are still favorable for high income growth. Again, this question confuses me a bit. I think this word contains
some kind of what do you say, exception with it. So maybe probably in the examination hall I will still go for C. मेरा ऑप्शन गलत भी हो सकता है, मैं आपको बिना आंसर देखे हुए ये लाइव टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करके दिखा रहा हूँ, but still in the examination I will go with C. 85. Not only the students but also the principal were laughing at the joke he cracked. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आप अगर थोड़ा सा रिकॉल कर लेंगे, मैंने आपको ग्रामर में पढ़ाया था इस तरह के क्वेश्चंस। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का क्वेश्चन है, नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द प्रिंसिपल वाज लाफिंग एट द जोक ही क्रैक्ड। और आप ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन बनाए हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का, तो आपको ये क्लिक करना चाहिए कि इस तरह के का जब सब्जेक्ट्स रहते हैं तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का ही मोस्टली गलती होता है। ओके, सो अभी हम लोग 85 क्वेश्चन तक बना चुके हैं। लेट अस गो 86 to 90। इसमें क्या बोलता है, फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें, सो विल not waste much time reading the instructions, we'll just go to question number 86. There is nothing to indicate the building's past. बिल्डिंग के पास्ट को इंडिकेट करने का, उसको दर्शाने का कुछ भी नहीं है। एक फायर प्लेस है लेकिन, तो इसमें क्या कहेंगे, जब कुछ भी नहीं है तो इंक्लूड क्यों करेंगे फायर प्लेस को। बिलोंग्ड, बार्ड, फॉस्टर। फॉस्टर का मैं आपको मतलब बता चुका हूँ, जब आप किसी चीज़ को इनकरेज करते हैं, किसी चीज़ को पालते हैं, बड़ा करते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स अगर एक्सेप्ट करते हैं हम, बिल्कुल ही सटीक सेंटेंस, पिन पॉइंट सेंटेंस बनता है, करेक्ट। देयर इज़ नथिंग टू इंडिकेट द बिल्डिंग्स पास्ट एक्सेप्ट द फायर प्लेस। इसका मतलब हो गया फायर प्लेस के अलावा बिल्डिंग के पास्ट के बारे में बताने के लिए कुछ भी नहीं है। Question number 87. Two circus elephants that perform together when crossing paths 23 years later. बोला है दो सर्कस एलिफेंट्स जो कभी परफॉर्म टुगेदर किया करते थे, जो हमेशा परफॉर्म करते थे टुगेदर, वो कुछ हो गए। और ऑप्शन क्या क्या दिया है, हैप्पी, बिलीव, एंगर्ड, रिजॉइस्ड, ग्रेटर व्हेन क्रॉसिंग पाथ 23 ईयर्स लेटर। क्रॉसिंग पाथ मतलब जब वो 23 साल बाद किसी कारणवश मिले। देखो यहाँ पे हैप्पी और रिजॉइस्ड दोनों चीज़ हो सकता है। दो सर्कस एलिफेंट्स एक दूसरे को हैप्पी होंगे या फिर रिजॉइस करेंगे, आप कैसे चुनेंगे। टू सर्कस एलिफेंट्स दैट परफॉर्म टुगेदर, वो कुछ किए, जो परफॉर्म टुगेदर करते थे वो 23 साल बाद मिले तो कुछ किया उन्होंने, तो यहाँ पे वर्ब हो जाएगा जो डी है, रिजॉइस्ड, बहुत खुश हुए वो। 88. The law dash farmers not only to save and resow multiply seeds but also to sell them to other farmers no matter what the original source of the seed is. यहाँ मेरे ख्याल से मल्टीप्लाई की जगह पे मल्टीपल होना चाहिए। द लॉ, अब वो क्या करता है फार्मर्स को, कोई भी लॉ क्या करेगा, कोवर्ट्स। कोवर्ट मैं आपको बता चुका हूँ, कोवर्ट ऑपरेशंस रॉ अगर चलाती है किसी कंट्री में, मतलब बिना किसी के जाने हुए खुफिया ऑपरेशंस। इम्प्लीमेंट द लॉ, फार्मर्स को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, द लॉ एमिट कैसे कर देगा फार्मर को। एमिट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को हटा देना, तो डेजर्ट भी नहीं करेगा लॉ, लॉ क्या करेगा, परमिट करेगा फार्मर्स को। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाएंगे तो लॉ को क्या करेगा, लॉ परमिट ही करेगा। क्वेश्चन नंबर 89, वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 89। स्मॉल फार्मर्स मस्ट बी एजुकेटेड डैश विद प्रॉपर इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स टू एंगेज विद एग्रीकल्चर। क्या कह रहा है कि स्मॉल फार्मर्स को एजुकेट किया जाना चाहिए और भी कुछ किया जाना चाहिए, किस चीज़ के साथ, प्रॉपर इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स के साथ। इंसेंटिव आप समझते हैं, जब आप कोई अच्छा काम करते हैं उसके बदले में आपको थोड़ा सा अवार्ड मिलता है, रिवार्ड मिलता है, तो उसको इंसेंटिव बोलते हैं। ये वर्ड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो और उनको ये क्यों मिलना चाहिए, एग्रीकल्चर के साथ एंगेज करने के लिए खुद को। स्मॉल फार्मर्स मस्ट बी एजुकेटेड एंड यहाँ पे इनकरेज्ड ही होगा, फैसिनेटेड नहीं करना है उनको। डिस्करेज तो बिल्कुल भी नहीं किया जाना है। हार्वेस्टेड, उनको हार्वेस्ट क्यों करेंगे, उनको इनवाइट क्यों करेंगे, उनको इनकरेज करेंगे। इनकरेज विद प्रॉपर इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स, और इंसेंटिव हमेशा इनकरेजमेंट के लिए ही होता है। इफ़ यू डिड सम गुड वर्क और आपको कुछ एक्स्ट्रा उससे मिल रहा है तो आपको इनकरेजमेंट के लिए दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 90। रायपुर डिस्पाइट बीइंग बिटवीन टू रिवर्स, द कृष्णा एंड द तुंगभद्रा, इट इज़ अ डस्ट बाउल इन मे फर्स्ट वीक। क्या बोला है, दो नदियों के बीच अब क्या होने के बावजूद
जो रायपुर है वो डस्ट बॉल हो जाता है, धूल का कटोरा हो जाता है, शाब्दिक अर्थ ये है, मतलब कि बहुत धूल उड़ता है वहाँ मई के फर्स्ट वीक में। तो रायपुर डिस्पाइट बीइंग लोकेटेड बिटवीन टू रिवर्स, आप लोग ज्योग्राफी पढ़े हैं, ज्योग्राफी में बिल्कुल ऐसा ही लाइन लिखा रहता है, सो इसमें कुछ ऐसे सोचने की बात ही नहीं है, सो दैट वाज इजी। डायरेक्शंस क्वेश्चन नंबर 91 टू 95, 91 टू 95 में पैराजंबल है। 91 टू 95 हम लोग करेंगे, बट मैंने आपको ये भी बताया कि पैराजंबल से पहले आप कुछ अगर और कर सकते हैं तो वो और कर लीजिए, बिकॉज पैराजंबल इज़ नेवर टू श्योर, यू कैन नेवर बी टू श्योर। तो अगर आपको लास्ट में टाइम बचता है तो आप वो कर लीजिए। फिलहाल हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 टू 100 में, ठीक है, और इसमें ज़रा डायरेक्शंस पढ़ लेते हैं। ये कहता है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 वर्ड्स आर हाईलाइटेड, चूज द ऑप्शन रिफ्लेक्टिंग द वर्ड विच इज ईदर मिस स्पेल्ड और ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। 4 वर्ड देखिए आप दिया हुआ है यहाँ पे बोल्ड में, ओके जैसे यहाँ पे रूल्ड है, सेल्स है, वेयर है, ग्राउंड्स है, इन चारों में से एक क्या है, मिस स्पेल्ड है या फिर ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, और वही आपका आंसर है। जल्दी से करते हैं इसको। अ ब्रिटिश कोर्ट हैज़ रूल्ड दैट ब्रिटिश आर्म्स सेल्स टू सऊदी अरेबिया वीआर अनलॉफुल ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स। ये जो वर्ड है वेयर, वेयर का मतलब तो होता है पहनना, और एक वेयर का मतलब होता है वेयर एंड टेयर, दोनों का ही यहाँ पे कोई मतलब नहीं बन रहा है। सो आई विल गो विद दिस ऑप्शन सी वेयर, बाकी सारा कुछ सही लग रहा है। लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 19। आई एम टायर्ड ऑफ हियरिंग, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। टायर आपको जब आप थके होते हैं उसका स्पेलिंग है TIRED, और यहाँ पे क्या है TYRE, TYRE टायर का होता है एज इन जैसे कार्स में और बसेज में टायर्स होते हैं। It is likely that weaving, we are now dealing with question number 98. It is likely that weaving prospered and partly relocated towards areas within easy reach of the army contractors. कहता है इसकी बहुत संभावना है कि वीविंग मतलब बुनना, बुनकारी, प्रॉस्पर किया और पार्टली रीलोकेट किया किस एरिया की ओर, जो ईजी रीच थे किनके, आर्मी कॉन्ट्रैक्टर्स के। मेरे को तो इसमें सारे करेक्ट लग रहे हैं, सो आई विल गो विद ऑप्शन ई, ऑल आर करेक्ट। और फ्रेंड्स मैं फिर बता रहा हूँ आपको, आई मे बी इनकरेक्ट, आई एम जस्ट अटेम्प्टिंग दिस एज अ स्टूडेंट। Question number 99. This cat and mouse tactic was purposely designed to provoke, enrage and panic the unemployed. ये जो कैट और माउस का टैक्टिक है, टैक्टिक तो यहाँ पे सही लिखा है, ये एक ही पर्पस से डिज़ाइन किया था, जानबूझकर डिज़ाइन किया गया था, किस चीज़ के लिए, प्रोवोक करने के लिए, उकसाने के लिए, और इनरेज करने के लिए, और पैनिक करने के लिए, घबराने के लिए, किसको, अनएम्प्लॉयड को, जिनके पास रोज़गार नहीं है। अब देखो आपको इसका आंसर पता है, मुझे पता है, ये देखो इनरेज, RAGE, रेज का मतलब होता है आपको पता है बहुत ही गुस्सा, और EN अगर लगा देंगे, जैसे श्योर के पीछे EN लगा हुआ था, एबल के पीछे EN लगा हुआ था, तो इसके पीछे भी अगर EN लगा देंगे तो एनरेज मतलब उनको गुस्सा दिलाना, तो वो वर्ड होना चाहिए था, यहाँ IN लिखा है, सो दिस इज़ द मिस स्पेल्ड वर्ड। Now the last question. Indian democracy's robustness is understood by high voter turnouts and large number of candidates in the fray. In the fray का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ कि in the fray का मतलब होता है जो दौर में होते हैं, तो इन द फ्रे तो बिल्कुल सही है। और इंडियन डेमोक्रेसीज रोबस्टनेस, रोबस्ट का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल। इंडिया का जो डेमोक्रेसी है, इंडियन डेमोक्रेसी का रोबस्टनेस जो है वो किस चीज़ के द्वारा अंडरलाइन किया जाता है, किस चीज़ से पहचान में आता है, अंडरस्कोर आप इस्तेमाल करते हैं, अंडरस्कोर अपना ईमेल एड्रेस लिखने में या कंप्यूटर में कुछ लिखने में, तो किस चीज़ के द्वारा अंडरस्कोर्ड है, हाई वोटर टर्नआउट्स और लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स का स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, DE लिख दिया है इसने, सो DI होना चाहिए, सो दिस विल बी योर आंसर। नाउ सिंस वी हैव सम टाइम लेफ्ट, लेट अस गो टू दिस पैराजंबल। पैराजंबल में मैं इसको थोड़ा सा स्मॉल कर दूंगा ताकि मैं इसको आराम से पढ़ सकूँ। डायरेक्शंस क्वेश्चन नंबर 91 टू 95, वी डोंट नीड टू गो थ्रू द डायरेक्शंस। A, it can even make exercise more fun and productive. Plus, hearing others laugh, even for no apparent reason, can often trigger genuine laughter. To add simulated laughter into your own life, search for laugh yoga or laugh therapy groups. Or you can start simply by laughing at other people's jokes, even if you don't find them funny. A Georgia State University
university study found that incorporating bouts of simulated laughter into an exercise program helped improve older adults' mental health as well as their aerobic endurance. Believe it or not, it is possible to laugh without experiencing a funny event, and simulated laughter can be just as beneficial as the real thing. देखो, इसमें लाफ्टर की बात हो रही है और एक चीज़ हम लोग अभी काफ़ी देख चुके हैं, सिम्युलेटेड लाफ्टर। सिम्युलेटेड, देखो, सिम्युलेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को आर्टिफिशियल तरीके से करने, ओरिजिनल तरीके के जैसा। जैसे मैं आपको बताता हूँ सिम्युलेटर क्या होता है। मान लो एक आप रियल मशीन पे या रियल टाइम के किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं, उसी का एक मॉडल मैंने आपके कंप्यूटर पे दे दिया काम करने के लिए, तो दैट विल बी काइंड ऑफ सिम्युलेटर। तो अब इसमें देखो क्या कहता है, ए से तो शुरू नहीं करेंगे, इट कैन इवन मेक एक्सरसाइज मोर फन एंड प्रोडक्टिव। इसका मतलब कि इसके पहले पता कुछ और होना चाहिए, तभी तो बोलेंगे कि और ये और भी करता है। बी प्लस हियरिंग अदर्स लाफ इवन फॉर, बी के पीछे प्लस लग गया, बी शुरुआत ही हो रहा प्लस से, इसका मतलब कोई और चीज़ इसके पहले जुड़ा हुआ होना चाहिए। सी टू ऐड सिम्युलेटेड लाफ्टर इनटू योर ओन लाइफ। सिम्युलेटेड लाफ्टर को अपने लाइफ में ऐड करने के लिए, तो इससे पहले सिम्युलेटेड लाफ्टर के बीच पहला कुछ बैकग्राउंड, कुछ इंट्रोडक्शन तो होना चाहिए। सो अ जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी स्टडी फाउंड दैट इनकॉर्पोरेटिंग बाउट्स। अब देखो ये जो डी लाइन है, इसमें सबसे पहली बार सिम्युलेटेड लाफ्टर को के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है। सो विल स्टार्ट विद डी, और उसके बाद मेरे ख्याल से आना चाहिए ई, बिलीव इट और नॉट, इट इज़ पॉसिबल टू लाफ विदाउट experiencing a funny event and simulated laughter can be just as beneficial as the real thing. उसके बाद सी, to add simulated laughter into your own life। देखो तीनों अभी simulated laughter से ही जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि डी में सबसे पहली बार बता दिया कि जॉर्जिया यूनिवर्सिटी ने ये रिसर्च किया है। दूसरा ई, उसमें बता दिया कि आप अगर विश्वास नहीं भी करते हैं तो इसका ये हंसना पॉसिबल है इवन अगर कोई फ़नी चीज़ नहीं हुआ है। और सी में बताया कि आप कैसे सिम्युलेटेड लाफ्टर को ऐड कर सकते हैं। और बी में बताया है कि इसके अलावा और क्या चीज़ है। और ए लास्ट सेंटेंस, इट कैन इवन मेक एक्सरसाइज मोर फन एंड प्रोडक्टिव। इससे सेंटेंस कंक्लूड होगा। सो दैट विल बी ऑल। एंड गाइज ये क्वेश्चन सेट तो हमने कर लिया है, लेकिन बहुत सारे वर्ड्स इसमें आपके आते हैं भी होंगे और बहुत सारे वर्ड्स जो है वो हो सकता है आप भूल गए हो। बट एक चीज़ क्लियर है कि यू जस्ट नीड टू हैव अ हैबिट ऑफ रीडिंग, ठीक है ना। एवरी टाइम देयर इज़ नॉट अ ग्रामर रूल और देयर इज़ नॉट समथिंग विच इज़ फोर्सिंग द आंसर्स, विच इज़ जिससे कि आंसर निकल जाए। सो आई जस्ट डिड इट फॉर यू। I hope you will like it. And if you find any problem with the video, लाइट नहीं है, धुंधला है, या फिर समझ में नहीं आया कोई चीज़, please do write in the comment box. Do not message me through other means like WhatsApp or anything. So that will be all. And I will keep sending you these sort of question papers. You just need to solve it yourself. And after some time, I will post a discussion of it online. All right. Then stay home and stay safe. Bye.